देखिए, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड या कॉन्टिनेंट्स बोल सकते हैं और ओशंस का है हमारे अर्थ के सरफेस पे, वो क्यों है, वो ऐसा क्यों है। जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स क्यों है, कॉन्टिनेंट्स साथ ही क्यों है, उससे कम में ज़्यादा क्यों नहीं है, ओशन क्यों है, इन सब के बारे में हमने, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो का जो पैटर्न है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें भी समझनी पड़ी, जैसे कि हमें कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ी, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई, उसके बाद फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उससे पहले कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उससे बाद फिर प्लेट यूनिफाइड थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने के बाद हमें पता चला कि बहुत सी डिफरेंट अर्थ का जो लिथोस्फेयर है दैट्स बीन डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेट्स विच आर फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फेयर, ये बात हमने पढ़ ली, ठीक है, क्योंकि नीचे लिथो एस्थेनोस्फेयर जो है वो लिक्विड है तो मेंटल सॉलिड, लेकिन एस्टोस्फेयर का कुछ लिक्विड जो पोर्शन है जिसके ऊपर लिथोस्फेयर टिका हुआ है वो लिक्विड है, वो भी हमने पढ़ लिया। लावा की वजह से लिक्विड का मतलब मोल्टन रॉक्स है, डेंसिटी उसकी क्रस्ट से ज्यादा है, लिथोस्फेयर से ज्यादा, ये भी हमने पढ़ लिया। अब सवाल आता है, जब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया तो हमारा जो होमलैंड है इंडियन कॉन्टिनेंट, उसके बारे में तो हमें पढ़ना चाहिए। वो क्या, वो एक प्लेट है, कौन सी प्लेट है वो, ठीक है, वो प्लेट है, अगर वो प्लेट है तो उस प्लेट्स की बाउंड्रीज भी होंगी, उसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। उस एक्सटेंट के साथ साथ क्या, अगर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास जो हमारी थी प्लेट्स मूवमेंट्स के बारे में, उनके रेट्स के बारे में, तो क्या हमारी प्लेट भी मूव कर रही है, अगर कर रही है तो क्यों, कैसे कर रही है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में कर रही है, ये सब चीजें थोड़ी बहुत इनसे रिलेटेड चीजें आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट की मूवमेंट। चैप्टर आपको पता ही है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट्स, क्लास 11 ज्योग्राफी, और मेरा नाम अंकुर कौशिक एंड यू आर ऑल वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन प्लेट, अब इंडियन प्लेट जो वो दो चीजों से मिली, क्या क्या, हमारा इंडियन पेनिनसुला और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन, ये हमारी इंडियन प्लेट है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हिमालय और नॉर्थ इंडिया का रीजन जहाँ पे मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, वो इंडियन प्लेट में नहीं आता, वो सबडक्शन जोन है, ठीक है, बताऊंगा अभी क्या होता है। ये सबडक्शन जोन, आगे वही बात, सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ सीसी कन्वर्जन। सीसी कन्वर्जन मतलब कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन। अभी क्या बोल रहा है, देखो दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स टकराई, ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, ये प्लेट टकराई, इन दोनों से एक प्लेट नीचे चली जाएगी जो भारी होगी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल यहाँ पे क्या हो रहा है, सबडक्शन जोन एक वर्ड आ रहा है, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझाना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता, ये नहीं लिखा होता, सिर्फ लिख दिया होता कि हिमालय जिसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी यही तो खेल करता है, एक वर्ड लिख देता है। अब एक वर्ड से आपको पूरा टॉपिक पता होना चाहिए। क्या हुआ, देखो ये हमारी प्लेट्स हैं, ये हमारी दो प्लेट्स हैं, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, ये कॉन्टिनेंट है दोनों, ये दोनों कॉन्टिनेंट है। होता क्या है कि कोई भी प्लेट प्योरली कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक नहीं होती, उसके कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी हो सकते हैं, ओशियनिक ऐसा भी हो सकता है कॉन्टिनेंटल प्लेट है लेकिन इसके जो मार्जिन है वो ओशियनिक हो, ये होगा ना, ये इसके ओशियनिक मार्जिन, ये ओशियनिक मार्जिन है इसके, मतलब साइड का जो एरिया है वो आगे का वो ओशियनिक है। अब ये दोनों प्लेट जब एक तरफ आएंगे तो पहले तो ये हिस्सा टकराएगा ना जो पानी के नीचे जो हमें दिख नहीं रहा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है और थिकनेस कम है, पहले वो हिस्सा टकराएगा, ऐसा होगा ना। ये इसकी कॉन्टिनेंटल मार्जिन, चलिए ब्लैक से कर देते हैं इनको कॉन्टिनेंटल मार्जिन को, ये पहले ये पार्ट टकराएगा। देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको बहुत इजी करके समझा रहा हूं मैं यहाँ पे और समझ भी आना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये हिस्सा टकराएगा, अब ये हिस्सा जब टकराएगा तो इन दोनों में से एक नीचे जाएगा, कौन सा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, पहले ये नीचे जाएगा। लेकिन ये सब चीजें पानी के अंदर हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा, ये चीजें जाएंगी, ये नीचे जाएगा, ट्रेंच बनेगी, लेकिन जो मटेरियल है नीचे, सेडिमेंट्स, पानी के नीचे भी तो सेडिमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे उठता रहेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे ऊपर उठता रहेगा, दिखेगा नहीं, अभी हमें दिख नहीं रहा, तो पानी शैलो होता रहेगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा जब भी प्लेट टेक्टोनिक्स हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि टेथिस सी जो था वो शैलो था, क्यों, क्योंकि प्लेट्स मिल रही थी, इंडियन प्लेट ऊपर जा रही थी, एशियन प्लेट में जाके मिल रही थी, तो पानी जो शैलो होता जाता है, क्योंकि सेडिमेंट्स जो अपलिफ्ट होते जाते नीचे से भाई ऐसा है ना, ये है, मान लीजिए यहाँ पे रेत पड़ा हुआ, यहाँ पे रेत है, मैं इन दोनों को आगे करूंगा तो रेत एक थोड़ी ऊंचाई बढ़ती जाएगी ना उनकी, जैसे जैसे जगह कम होती जाएगी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है,
प्लेट्स का सेडिमेंट जो अपलिफ्ट हो रहे हैं। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये दोनों तो मान लीजिए ये नीचे चली गई, ये नीचे चली गई, हो गया। थोड़े टाइम बाद ये दोनों प्लेट्स कंज्यूम हो जाएंगी, दोनों के दोनों नीचे पहुंच जाएंगे पाताल लोक में, गल के फिर दोबारा लावा बन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये दोनों प्लेट्स हमारी हो चुकी हैं कंज्यूम। ये एक्चुअली फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज में क्या होगा कि ओशनिक ओशनिक कोलिजन होगा। दूसरे फेज में क्या होगा, अब दोनों ओशनिक प्लेट्स जो हैं, ओशनिक जो पार्ट है वो दोनों का बराबर तो नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि इसका ज्यादा बड़ा हो, इसका छोटा हो, ये कम हो, ये ज्यादा हो, ये 10 हो, ये 8 हो। तो पहले ये कंज्यूम हो जाएगी पूरी, इसकी 2 बची रहेगी। तो अब जो कोलिजन होगा वो ओशियन और कॉन्टिनेंटल होगा, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद ये भी खत्म हो जाएगी। तो अब जो कोलिजन हो रहा है, अब ओशियनिक प्लेट पूरी की पूरी कंज्यूम हो चुकी है, अब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पास आ चुकी हैं कोलिजन के लिए। ये हमारी दोनों की दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलिजन के लिए आ चुकी है। अब क्या होगा, अब पहाड़ बनेंगे ना। जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिलती हैं तो मटेरियल डेंसिटी इतनी ज्यादा कम होती दोनों प्लेट्स की, कम होती है कि कोई भी नीचे नहीं जाती, दोनों एक दूसरे फ्यूज हो जाती हैं। मान लीजिए 2 प्लेट्स हैं, इन दोनों की डेंसिटी बहुत कम है, दोनों पोपली हैं, बोलते हैं ना थोड़ी मतलब जिनकी डेंसिटी कम होती है। तो इस तरीके से तो ये ना तो कोई नीचे जाएगी ना कोई ऊपर आएगी, दोनों ऐसे 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 करके माउंटेन बना लेंगे। जो सेडिमेंट जो ओशियनिक प्लेट्स जो कंज्यूम है उनका भी सेडिमेंट बचा हुआ है, वो भी तो अपलिफ्ट होगा। तो हिमालय की चोटी पर जो सेडिमेंट है वो ओशियनिक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बाद में बताएंगे वो तो जीएस में अच्छे तरीके से। तो अब ये दोनों प्लेट्स कंज्यूम होंगी। यहां पे मैंने ये चीजें इतनी लंबी रामायण क्यों पढ़ाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सबडक्शन जोन। अगर मैं ये बता देता कि हिमालय जहां पे हैं वहां पे सबडक्शन जोन है, आप कहोगे सर हिमालय तो बनेंगे 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के फ्यूज होने से, और कॉन्टिनेंटल प्लेट से सबडक्शन जोन कैसे आ गया जब कोई प्लेट नीचे नहीं जा रही। इसलिए मुझे ये पूरी रामायण बतानी पड़ी आपको कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का मार्जिन ओशियनिक तो रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे कॉन्टिनेंटल प्लेट खत्म हो रही है। तो इसलिए वहां पर सबडक्शन जोन बना। और ये हम नॉर्थन इंडिया में जो दिल्ली में जो बैठे हैं, ये ट्रेंच थी, ये धीरे धीरे हिमालय से जो सेडिमेंटेशन हुई है, सेडिमेंट्स आए उससे ये भरी है, ठीक है। और नॉर्दर्न बाउंड्री जो ये है इंडियन पेनिनसुला की नॉर्दर्न बाउंड्री जो है वो इंडियन प्लेट की नॉर्दर्न बाउंड्री है। द सबडक्शन जोन अराउंड द हिमालयास जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारे, फॉर्म्स द नॉर्थ इंडियन प्लेट, वो नॉर्थन प्लेट बाउंड्री बनाती है हमारी इंडियन प्लेट की। समझ आ गया यहां तक? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ये मैंने बता चुका आपको, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी है? नॉर्दर्न बाउंड्री होगी तो अब ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी है? एक्सटेंड थ्रू रैकिनयोमा माउंटेन्स। रैकिनयोमा माउंटेन्स कहां पे है? म्यांमार में, ये म्यांमार में है। टुवर्ड द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच, आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच, ये देखिए पुराने वाला है जो हमने प्लेट बाउंड्रीज पढ़ी थी, मेजर प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। ये हमारी इंडियन प्लेट है। नॉर्दर्न बाउंड्री तो ये हो गई हमारी ऊपर, यहाँ पे ये नॉर्दर्न बाउंड्री हो गई, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में देखिए, और ईस्टर्न बाउंड्री ये म्यांमार में हो गई, यहाँ पे जावा ट्रेंच है, इधर ही जावा ट्रेंच है, ठीक है। मैं तो बता रहा हूं, आपको खुद लोकेट करना है ये सब चीजें। ये रैकिनयोमा माउंटेन्स कहाँ पे है, इस जावा ट्रेंच कहाँ पे है, ये सब आपको देना है। आइलैंड आर्क यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? जहाँ माउंटेन बनने की फॉर्मेशन होती है, जब ये माउंटेन दोनों प्लेट्स को नीचे जा रही थी, ओशियनिक प्लेट थी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बनने से पहले, उस टाइम पे एक स्टेज होती है उसी में, वहां पे आइलैंड आर्क्स बनते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। द ईस्टर्न मार्जिन इज, अब ईस्टर्न मार्जिन जो स्प्रेडिंग साइड है वो एक स्प्रेडिंग साइड है, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है, मतलब दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लाइंग टू द को ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कहां पे? ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वाली सॉरी, जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, इन द फॉर्म ऑफ ओशियनिक रिज इन द साउथ पैसिफिक ओशन, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में एक रिज बनाती है, ये वाली। समझ आ गया? ये हमारी ईस्टर्न प्लेट जो है वो यहां से म्यांमार से स्टार्ट हो रही है, यहां होते होते इधर आ जाएगी, ये हमारी रिज फॉर्म कर रही है। समझ गए? एक बार बता रहा हूं मैं आपको, इंडियन प्लेट सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडियन प्लेट इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक है इंडियन प्लेट। ये पूरा यहां से जाकर के ये पूरा इतना है ये इंडियन प्लेट। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन प्लेट में आता है, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। ये पूरा एक ही प्लेट है। ये 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में ओशियन आ गया है। ये एक ऐसी प्लेट है, ये एक ऐसी प्लेट है, मान लीजिए इस तरीके से,
इस तरीके से प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल है, यहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल है, इंडिया कॉन्टिनेंटल है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है कॉन्टिनेंटल है, बीच का जो हिस्सा वो ओशेनिक है। इस तरह की प्लेट है, इसलिए आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे हो रही होगी, वैसे तो क्लियर कर दिया है, अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया में कहां तक है? साउथ ईस्ट वेस्ट पैसिफिक तक, जहां पे की स्प्रेडिंग बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और रिज बनाती है, यही समझ आ गया। अब हम जंप करते हैं वेस्टर्न बाउंड्री की तरफ। चलिए, अब क्या बोल रहे हैं? द वेस्टर्न मार्जिन फॉलोज कीर्थर माउंटेन। अब वेस्टर्न मार्जिन कहाँ पे है? हमने नॉर्दर्न मार्जिन पढ़ लिया, इसका ईस्टर्न मार्जिन पढ़ लिया। वेस्टर्न मार्जिन जो वेस्टर्न बाउंड्री कहाँ पे? कीर्थर माउंटेन। और ये कीर्थर माउंटेन कहाँ है? ये है हमारे पाकिस्तान में। तो ये वेस्टर्न मार्जिन इसका पाकिस्तान में है। और इट फर्दर एक्सटेंड, जो वेस्टर्न मार्जिन है वो आगे भी एक्सटेंड करता है, कहाँ तक? अलोंग मकराना कोस्ट, मकराना कोस्ट तक, एंड जॉइंस द स्प्रेडिंग साइड फ्रॉम द रेड सी। मकराना कोस्ट तक ये एक्सटेंड करता है, इस जो वेस्टर्न मार्जिन है, एंड जॉइंस द वेस्ट स्प्रेडिंग साइड। और किसको ज्वाइन कर लेता है फिर वहां पे जाके? स्प्रेडिंग साइड, मतलब डाइवर्जेंट बाउंड्री फ्रॉम द रेड सी रिफ्ट, जो कि रेड सी रिफ्ट है, वहां तक देखो जा रही है वेस्ट, इसके मार्जिन इरेगुलर होती है ना, एकदम ऐसे प्लेन तो होती नहीं है, ऐसे तो नहीं है प्लेन कि यहाँ खत्म हो गई भाई, कहीं से आगे बढ़ रही है, कहीं नीचे, इस तरीके से होती है, फिर आगे इधर पहुंच गई, आगे इस तरीके से होती है। तो मार्जिन जो है इसके कहीं आगे तो रेड सी तक पहुंच रहे हैं। समझ आ गया? चलिए, वेस्टर्न बाउंड्री समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब साउदर्न बाउंड्री पर आ जाते हैं। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिक प्लेट। सदर्न बाउंड्री कौन सी होगी? ऑब्वियसली बात है, इंडिया और अंटार्कटिक प्लेट। इज ऑल्सो मार्क्ड बाय ओशनिक रिज, वो तो है ही, ये रही हमारी ओशनिक रिज, यहाँ पर ये है ना नीचे ओशनिक रिज, ये मतलब डाइवर्जेंट बाउंड्री, मतलब स्प्रेडिंग साइड। और ये रिज क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या? रनिंग इन ए रफली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ये रिज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिज का रन कर रही है, यहां से यहां की तरफ रन कर रही है, ठीक है, यहां से यहां की तरफ, मर्जिंग इनटू स्प्रेडिंग साइड। और यहां पे फिर एक स्प्रेडिंग साइड में मर्ज हो रही है, ए लिटिल ऑफ न्यूजीलैंड। कहां पे? न्यूजीलैंड के पास, ठीक है। न्यूजीलैंड कहां पे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, अ लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड है यहाँ पे, लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के थोड़ा सा साउथ में जो है दूसरी स्प्रेडिंग साइड में मर्ज कर जाती है। तो ये आपको समझ आ गई चारों बाउंड्रीज इसकी। नॉर्दर्न बाउंड्री यही है हमारा नॉर्थ इंडिया, जो हिमालयाज का फुटहिल्स है, जहाँ पे पहले एक सबडक्शन जोन था। ईस्टर्न बाउंड्री म्यांमार और फिर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जो है रीजन है, ठीक है। वेस्टर्न बाउंड्री हमारे पाकिस्तान और रेड सी तक भी एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है। और जो साउदर्न बाउंड्री वो हमारी अंटार्कटिका और इंडियन ओशन के बीच में जो रिज है वो है हमारी, ठीक है। तो चारों बाउंड्रीज क्लियर हो गई हैं यहाँ पे। ये आपको बार बार पढ़नी है, इन लोकेशंस को बार बार देखना है। रेड सी रिफ्ट कहाँ पे है, मगराना कोस्ट कहाँ पे है, किर्थर माउंटेन कहाँ पे है, न्यूजीलैंड तो खैर पता ही होगा, इंडियन आर्कटिक प्लेट, ठीक है, वेस्टर्न डायरेक्शन, ये सब चीजें आपको बार बार आपको देखनी है मैप में। मैपिंग तो आधी आपकी क्लासेस से ही हो जाएगी, बाकी कोई बचेगी करंट से करा दूंगा, ज्योग्राफी तो कम से कम करा ही दूंगा, ज्योग्राफी से अगर कोई लोकेशन आती है या कुछ क्वेश्चन आता है रिलेटेड तो वो तो कम से कम करा ही दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। बाकी और रील बनाएंगे करंट वगैरह में तो उसमें भी हो जाएगा वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो फिर नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं इस टॉपिक के। प्लेट बाउंड्रीज हमने पढ़ ली, इंडियन प्लेट की जो प्लेट बाउंड्रीज है वो हमने पढ़ ली प्रेजेंट फॉर्म में जो है। अभी जो इंडियन प्लेट की प्रेजेंट फॉर्म में प्लेट बाउंड्रीज है, लेकिन हमेशा तो ऐसे नहीं थी क्योंकि प्लेट्स तो मूव कर रही हैं, है ना। तो ये प्लेट यहाँ पे पहुंची कैसे? जब हम ये बोल रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स पहले पेंजिया था, तो इसका मतलब उस टाइम पे इंडिया का भी लोकेशन कहीं और होगा। यस, इंडिया वाज देयर इन द साउथ, अंटार्कटिका के जुड़ा हुआ था, इधर ऑस्ट्रेलिया के पास था, और इधर ये मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ था। इस पोजीशन में ये नीचे था, ये इधर था, ये इधर था। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। बाकी तो प्लेट टेक्टोनिक जब आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। तो इंडिया वाज ए लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन ए वास्ट ओशन। इंडिया जो है एक लार्ज आइलैंड था ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास, इन ए वास्ट ओशन। अब ये वास्ट ओशन क्यों बोल रहा है? देखो, सपोज करो ये अंटार्कटिका नीचे, इंडिया यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास। ये प्लेट अभी, ये जो प्लेट है, ये वाली प्लेट जो है, ये पहले इस तरह थी, ठीक है। अब ये इस तरीके से ये मूव हुई तो यहाँ पे पहुंची है। पहले ये यहाँ थी, ये इस तरीके से इसकी मूव हुई, यहाँ पे पहुंची है। समझ गए? तो इंडिया जो था यहाँ पे था, तो
अब ऑब्वियस सी बात है, ये इंडियन ओशन नीचे, इंडिया भी इंडियन ओशन के इस तरफ था, लेकिन उस तरफ तो पानी जो होगा वो इंडिया और एशिया के बीच में होगा, ठीक है ना। इंडिया जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो ये पानी पीछे आता गया, पानी में मैं हाथ अपना आगे बढ़ाऊंगा तो पानी मेरे पीछे आता रहेगा ना। तो ये जो उस टाइम पे जो इंडिया और एशिया के बीच में जो रीजन था, पानी था, उसको तैतीस सी बोलते हैं। जब इंडिया आगे बढ़ता रहा, तैतीस सी कहीं गया नहीं है, तैतीस सी वहीं का वहीं है, अब उसका नाम बदल गया। जब इंडिया आगे बढ़ता गया तो पानी पीछे आता गया, भाई इंडिया जमीन आगे खिसक रही है, मेरा हाथ पानी में आगे खिसक रहा है, तो वो पानी पीछे आता जाएगा, मैं पानी में आगे बढ़ता जाऊंगा मेरा हाथ। तो इस तरीके से इंडिया लैंड जो आगे बढ़ रही है, पानी थोड़ा जो अब उस जगह से हट के पीछे आ रहा है, तो वो भी इंडियन ओशन बन गया। वही है पानी तो 33 का, ठीक है। तो 33 कहीं गया नहीं है, यहीं का यहीं है, अभी भी वहीं है। तो यही हम चीजें पढ़ लेते हैं। तो 33 सेपरेटेड इट फ्रॉम इंडियन एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो आइलैंड था, बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट, उसको एशियन कॉन्टिनेंट से 33 सेपरेट करता था। कब? 225 मिलियन ईयर्स अगो, 225 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड जर्नी अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो, और 200 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया ने अपनी नॉर्थ की तरफ जर्नी स्टार्ट कर दी कि अब मैं ऊपर एशिया के पास जाऊंगा, ठीक है। उससे पहले नहीं जा रहा था, उससे पहले वहीं था। एट द टाइम इन पेंजिया ब्रोक, जब पेंजिया टूटा था, समझ आ गया। चलिए, इंडिया कोलाइडेड विद एशिया, इंडिया एशिया से कोलाइड किया अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब आंसर आप लिखेंगे तो ये सब चीजें काम आएंगी आपके, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का फैक्ट्स भी आपने लिख दिए ना अगर जीएस में, तो भी बहुत नंबर मिल जाएंगे आपको, सिर्फ जितने एनसीईआरटी में लिखे उतना भी लिख दिया तो। कॉजिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज, मैं बता चुका हूं, जब एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया तो जो बीच में जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर उठ गए, तो हिमालयाज का जन्म हुआ, हिमालयाज का अपलिफ्टमेंट हो गया। द पोजीशन ऑफ इंडिया सीन्स अबाउट 71 मिलियन टिल प्रेजेंट आर शोन इन फिगर 4.6, पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड यूरेशियन प्लेट। क्या कह रहा है? फिगर 4.6 में इंडिया की पोजीशन दिखाई गई है। क्या इंडिया पहले यहां था, कहां था? यहां नीचे था, धीरे 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 ऊपर आता रहा। तो ये बता रहा है कि 71 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया यहां था, 50 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया यहां था, 38 मिलियन ईयर्स अगो यहां पे था, इक्वेटर के ऊपर। 38 से पहले इक्वेटर के नीचे ही था, इक्वेटर के ऊपर आया 38 मिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद फिर 10 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे था, और अब प्रेजेंट में यहाँ पे। ये आपको खुद से स्टडी करनी है, एक बार मैंने तो समझा ही दिया, ठीक है। बाकी अभी डिटेल में जब वो ऊपर आया तो एक दो चीजें और हुई थी, क्या हुई थी वो भी अभी हमें पढ़ना है, इस नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो वी जस्ट जंप टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ, कि आगे बताएगा जब आ रहा था तो क्या क्या हुआ, ठीक है। चलिए, चलिए, अब जब इंडिया साउथ से नॉर्थ की तरफ चल दिया, ठीक है, कब? अबाउट 140 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट द सबकॉन्टिनेंट वाज लोकेटेड एज साउथ एज लैटिट्यूड 50 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे 50 डिग्री आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि जब आज से 140 मिलियन ईयर्स अगो, 140 मिलियन ईयर्स अगो जो सब कॉन्टिनेंट था हमारा इंडिया, वो 50 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड था, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लोकेटेड था, मतलब इक्वेटर, अभी इंडिया इक्वेटर को टच नहीं करता, इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर उससे भी 50 डिग्री नीचे, समझ गए? कहां पे होगा देखना। द टू मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड बाय 33 सी, टू मेजर प्लेट्स कौन कौन सी? एक यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट, बीच में 33 सी था। एंड द तिब्बतन ब्लॉक वाज क्लोजर टू एशियाटिक लैंड मास, वो तुम्हें पता ही है। अभी कहां है तिब्बतन ब्लॉक? हिमालय से बिल्कुल बगल में, पीछे है ना। तब क्या था? वो एशियाटिक लैंड मास का हिस्सा था, एशियाटिक लैंड मास के पास था, लेकिन हिमालय का उससे कोई लेना देना नहीं था, समझ आ गया। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, अब इंडियन प्लेट की जब मूवमेंट हुई टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट तो रास्ते में कोई मिलेगा भी। जब हनुमान जी लंका पार करके लंका गए थे समुद्र पार करके, तो उनको राक्षस मिले थे, तो इंडिया को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिला? अब मेजर इवेंट रिकॉर्ड, बहुत ही मेजर इवेंट हुआ। क्या हुआ? was outpouring of lava and formation of Deccan traps। कब हुआ ये? 60 मिलियन ईयर्स अगो एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको बताया था हॉटस्पॉट्स के बारे में कि हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। हॉटस्पॉट्स वो जगह होती है जहां पे कि लावा निकलता रहता है। मान लीजिए ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है,
यहाँ पे लावा निकलता रहता है 24 घंटे, ठीक है। और इस लावा के निकलने की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, लावा के निकलने की टाइम भी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा टाइम तक निकलता है। और ये लावा बहुत ज्यादा हॉट होता है, इसका टेम्परेचर जनरली हाई होता है। तो क्या हुआ, इंडिया एक ऐसे हॉटस्पॉट से गुजरा। वो हॉटस्पॉट कहां पे आज, यहां पे है वो, उसका नाम है रीयूनियन। बाद में बता दूंगा जीएस में, अभी बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इंडिया एक ऐसे हॉटस्पॉट से गुजरा। जब यहां से गुजरा तो ऐसा तो नहीं है कि सुबह यहां से चला शाम को यहां पहुंच गया, ऐसा तो नहीं है, नहीं, लाखों साल लग जाते हैं इसको क्रॉस करने में। क्योंकि कितनी प्लेट की मूवमेंट होती है, हमने क्या पढ़ा, 2.5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम कितनी है 15 सेंटीमीटर ईयर। 15 सेंटीमीटर होता है कितना है, स्केल पे देखो जरा, इतना सा होता है ना। तो क्या हुआ, उस जब लावा से गुजरा तो उसने क्या हुआ, जो इंडियन लैंडमास था, क्रस्ट को डिजोल्व कर दिया, पिघला दिया, मोल्टन कर दिया, और लावा बाहर आने लगा इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, ठीक है। और क्या बना, हमारे डेक्कन ट्रैप्स, वहां पर लावा सॉइल पाई जाती है ना, प्लेट्यू बना। और वो प्लेन होना चाहिए था, प्लेन होना चाहिए था, लेकिन वहां पे जमीन है वो प्लेट्यू के फॉर्म में। तो प्लेट्यूज कैसे बने, वो इसी से बने थे, जब ये लावा आउटपुट हुआ था, आउटपुटिंग ऑफ लावा से। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। उस टाइम पे भी सब कॉन्टिनेंट वाज स्टिल क्लोजर टू द इक्वेटर। उस टाइम पे भी सब कॉन्टिनेंट इक्वेटर के पास ही था, ठीक है। मतलब वो हमारी रीयूनियन जो है वो इक्वेटर के पास है। समझ आ गया। फ्रॉम 40 मिलियन ईयर्स अगो एंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय टुक प्लेस। फ्रॉम 40 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, फ्रॉम 40 मिलियन ईयर्स अगो एंड देयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस टुक प्लेस। 40 मिलियन ईयर्स अगो से और उसके बाद से हिमालयस की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये चीजें ये बता रहा है, ये आपको इसी क्रोनोलॉजी में याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, 140 मिलियन ईयर्स पे क्या था, इंडिया 50 डिग्री साउथ पे था, इक्वेटर से 50 डिग्री साउथ। उसके बाद फिर दो प्लेट्स उस टाइम पे 33 से सेपरेट होती थी, और तिब्बतन प्लेट जो था वो एशियाटिक लैंडमास के पास था। फिर उसके बाद इंडियन प्लेट जब ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी, तो एक मेजर इवेंट हुआ। क्या हुआ, आउटपोरिंग ऑफ लावा। यहाँ पे इसका रीजन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आउटपोरिंग ऑफ लावा कैसे हुई थी। इंडिया जो था एक हॉटस्पॉट से गुजरा था, उस हॉटस्पॉट ने क्रस्ट में छेद कर दिया और लावा बाहर निकलने लगा। वो लावा बहुत ज्यादा विस्कस नहीं होता, पतला लावा होता, बहुत जल्दी फैलता है, उसकी फैलने की स्पीड बहुत होती है, इसलिए पूरे डेक्कन रीजन में हमारे फैल गया, ठीक है। तो इसलिए वहां लावा सोइल पाई जाती है, ब्लैक सोइल पाई जाती है, और फॉर्मेशन और डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ। और ये कब हुआ, 60 मिलियन ईयर्स अगो, और कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक जो आउटपोरिंग ऑफ लावा होती रही। जब रीयूनियन से ऊपर से गुजरा तो वो वैसे ही उसकी क्या बोलते हैं, जो उसकी क्या बोलते हैं, जो उसकी थोड़ी मूवमेंट थी प्लेट की, वैसी कम हो जाएगी, नीचे से बॉयंसी कम मिल रही थी। फ्रॉम 40 मिलियन ईयर्स अगो, 40 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय स्टार्ट हो गई। और ये हिमालय की फॉर्मेशन जो अभी तक चल रही है, साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। क्या, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। इंडियन प्लेट अभी भी नॉर्थ की तरफ ही मूव कर रही है। जब नॉर्थ की तरफ वो मूव कर रही है तो यूएशन प्लेट में धक्का मार रही है, तो सेडिमेंट्स और ऊपर उठ रहे हैं, तो इसलिए हिमालयाज की हाइट बढ़ रही है। साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। व्हाट, व्हिच प्रोसेस, द मूवमेंट ऑफ प्लेट टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड, इंडियन प्लेट टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और इसका प्रूफ क्या है, हाइट ऑफ हिमालयाज इज राइजिंग टू दिस डेट। आज तक भी हिमालयाज की राइट जो हाइट है वो बढ़ रही है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो कोई भी बात ऐसे नहीं बोल रहे, किसी ने बोला कि भाई इंडियन प्लेट मूव कर रही है तो मान लिया, नहीं, वो फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, वो प्रूफ्स मानते हैं। सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, हिमालयाज की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। और तभी होगा जब कोलिजन, इसका मतलब अभी भी चालू है, कॉन्टिनेंट कोलिजन, ठीक है। तो ये चैप्टर ही पूरा आज खत्म हो गया, चैप्टर ही पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर इससे अच्छा मिनरल्स और रॉक्स के बारे में, वो भी काफी अच्छा चैप्टर है, उससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट इससे भी आते हैं, पर इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उससे फैक्चुअल ज्यादा आते हैं। चलिए वो तो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे आज जो भी है। तो ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी मिनरल्स एंड रॉक्स से स्टार्ट होगी, और बार बार देखिएगा, कुछ अगर समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से वो पढ़ा दूंगा। थैंक यू।